देखिए कल हमने ना नाउन पढ़ा था, आज हम प्रोनाउन को स्टार्ट करते हैं। सबसे उससे पहले कुछ थोड़ी सी हमने वर्ब लिखी हुई है, रोज डेली सेंटेंस में हम यूज करते हैं, तो आइए थोड़ा सा इनको हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है टेक योर फोन, अपना फोन लो। जैसे हम कहीं पर जाते हैं ना, कहीं पे भी जैसे शादी वादी जा रहे हो या फिर कहीं पे घूमने जा रहे हो, स्कूल जा रहे हैं, सॉरी स्कूल तो नहीं कॉलेज जा रहे हैं, तो कहीं पे भी हम जाते हैं तो बोलते हैं ना कि कुछ सामान भूल जाते हैं तो बोले ले लो। तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि अपना फोन लो। जे हम निकल रहे घर से तो क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में हम टेक योर फोन। क्या बोलेंगे? टेक योर फोन। ठीक है, अपना फोन लो। उसके बाद टेक ए पिक्चर। मान लो कहीं पे घूमने गए तो पिक्चर तो लेना स्वाभाविक है, फोटो तो लेंगे ही लेंगे भाई। हाँ कपड़े में आया हूँ, नए कपड़े पहन के फोटो तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टेक ए पिक्चर, एक फोटो लो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टेक ए पिक्चर। ठीक है, उसके बाद टेक योर लंच। जैसे मान लो आप कहीं पे काम करने गए हो या फिर ड्यूटी पे गए हो तो क्या बोलते हैं उसमें? टेक ए लंच, अपना लंच लो। लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना। क्या होता है? दोपहर का खाना। ठीक है, टेक सम रेस्ट। अब भैया दिन भर तुम काम करके थक गए हो तो क्या फिर थोड़ा टेक ए रेस्ट, मतलब थोड़ा आराम करो। टेक ए सेल्फी। क्या होता है फिर? सेल्फी लो। हम कहीं पे घूम रहे हैं, अभी कहीं पे मन तो वहीं पे हो जाता है, तो चार फ्रेंड कुछ खा पी रहे हैं तो हम क्या होता है? टेक ए सेल्फी, सेल्फी लो। ठीक है, सेल्फी का मतलब कि फोटो होता है, लेकिन जो सामने से कैमरे का सामने से हम जो फोटो लेते हैं ना उसे सेल्फी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है टेक इट एज ए गिफ्ट। हम कोई चीज देते ना तो वो बोलता है रेंदो रेंदो, अरे गिफ्ट के तौर पर रख लो, है ना, बोलते हैं ना ऐसा। तो इसलिए इसको ऐसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टेक इट इज ए गिफ्ट, मतलब इसको गिफ्ट के तौर पे, तोहफे के तौर पे रख लो। ठीक है, इसके बाद आता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लो। जैसे कोई रहता है ना आवारा घूमता फिरता है, उसको कोई वही नहीं है, घर का भी जो मन पड़ा जो चलता रहता है, घूमता फिरता रहता है ऐसे ही, तो उसको घर वाले बोलते हैं बेटा थोड़ा अब तो समझदार बन जा, रिस्पॉन्सिबल बन जा, जिम्मेदार बन जा, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो 18-20 साल का हो गया, अब तो कुछ ना कुछ तो कर। तो उसको बोलते हैं टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी लो। उसके बाद टेक एक्शन नाउ, अब कार्यवाही करो। मान लो कोई काम नहीं करता है, या फिर जैसे कि आप कहीं पर रिपोर्ट लिखवाने गए हो, पुलिस में लिखवाने और आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हो, तो फिर उनके खिलाफ अपन एक्शन लेते हैं, कुछ भी आगे ऊपर जाके रिपोर्ट डाल दो उनकी, या फिर शिकायत कर दो। तो वो बोलते हैं कि अब एक्शन लो, मतलब कि क्या होता है? अब कार्यवाही करो उनके ऊपर, फिर कार्यवाही चलती है। ठीक है, टेक मी सीरियसली, मुझे गंभीरता से लो। जैसे कोई लेता है इसको हल्के में लेता है, डोंट टेक मी लाइटली, ये वाला वर्ड सुना होगा तुमने, डोंट टेक मी लाइटली, मुझे हल्के में मत लो। तो ये क्या बोल रहा है कि टेक मी सीरियसली, मुझे गंभीरता से लो। मतलब किसी को ऐसे मजाक में ले लेते हैं ना हर कोई, ऐसे मजाक उड़ाते रहते हैं, तो वो बोल रहा है कि टेक मी सीरियसली, मुझे गंभीरता से लो, ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं मैं। अब इसके बाद आता है टेक द बॉय, बच्चे को लो। जैसे कोई बच्चा खिला रहा है तो बोलता है ना टेक द बॉय, इस बच्चे को लो, तो उसको वो खिलाने लग जाता है। उसके बाद टेक हिम विथ यू, उसे अपने साथ ले जाओ। जैसे तुम कहीं पे जा रहे हो और अकेले जाऊंगा, चल उसको उसके साथ ले जाओ उसको, तो क्या बोलोगे उसको इंग्लिश में? टेक हिम विथ यू। अब उसके बाद टेक इट फ्रॉम हियर, इसे यहाँ से ले जाओ। जैसे कोई आपको बहुत ज्यादा पका रहा है, बाद में बात कर रहा है, हर कुछ बोलने जा रहा है, तो उसको बोलते नहीं आप, दूसरा आता है तो अरे यार तो उसको यहाँ से ले जा यार, जब से पका रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आता है टेक योर ओन डिसीजन, अपना निर्णय खुद लो। जैसे पढ़ाई का निर्णय आप खुद को लेना, आपको क्या बनना है वो डिसीजन आपको ही लेना है, आगे जाके जीवन में क्या करना है उसका डिसीजन भी आपको ही लेना है। ठीक है, यह आया आपको समझ में? यस सर। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अपन? प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है, आप अपन इसको प्रोनाउन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम, वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? सर्वनाम। सर्वनाम। और एक सिंपल सी भाषा में पहले समझ लेते हैं, सिंपल सी भाषा में सर्वनाम को क्या कहते हैं? किसी नाउन की जगह पर जो शब्द आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। मतलब नाउन के जगह पर हम किसको लिखते हैं? प्रोनाउन को। ठीक है, तो वो क्या होता है? वही प्रोनाउन होता है, मतलब उसी को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक बार इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है कि डेफिनेशन इसको कैसे कहेंगे? ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या करता है प्रोनाउन? हमेशा नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखना इट इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। अब इसमें क्या बोल रहा है? रिपीटेशन, जैसे कि एक व्यक्ति है उसका नाम बार बार आ रहा है ना, एक व्यक्ति का नाम, जैसे मैंने बोल दिया शिवानी इज अ गुड गर्ल, शिवानी गो टू स्कूल, शिवानी डू द वर्क, तो हर जगह शिवानी आ रहा है ना। जैसे कि यहां पे लिखते हैं मैंने राम गो टू मार्केट,
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो हर जगह राम राम आ रहा है ना, इसको रिपीटेशन में, तो राम को हम ही से प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये प्रोनाउन बन जाएगा। कि एक बार इसका नाम ले लिया, उसके बाद जितनी भी जगह राम आया है उस राम की जगह पे हम ही या फिर हिम, ये दोनों को शब्द करके उसको रिपीटेशन कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तो इसी को प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो काम नाउन करता है ना वो सारे काम प्रोनाउन भी करता है। मतलब अगर नाउन सब्जेक्ट बनता है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और अगर वो ऑब्जेक्ट का काम करता है तो प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट का काम करता है। यानी कि जो काम नाउन कर सकता है वो प्रोनाउन भी कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं थोड़ा सा। देखिए इधर, राम हेल्प्ड प्रिया टू डू ही वर्क, मतलब राम ने प्रिया की हेल्प करी उसके काम में। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो राम लिखा हुआ है ये क्या है, ये तो नाउन है ना, ये नाउन है। अब यहाँ पर लिख दिया हमने राम है, तो अपन यहाँ पे भी ये लिखा है प्रिया, तो इन दोनों को हम कैसे करना, अपने को प्रोनाउन में चेंज करना है। क्या करना है, प्रोनाउन में चेंज करना। राम की जगह हम लिख देंगे ही और प्रिया की जगह लिख देंगे हर। ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट में हर लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे, क्योंकि फिर दो सब्जेक्ट एक सामने ले सकते हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाउन, ये नाउन है तो इसकी जगह पर हम ही लिख देंगे, ये भी नाउन है तो इसकी जगह पर शी की जगह पर क्या लिख देंगे हम, हर। प्रिया की जगह पर क्या लिख देंगे, हर। ठीक है, आया आप समझ में। और इसमें ये वर्क लगा हुआ है, ही वर्क, ये वर्क भी नाउन है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इट। क्या लिखेंगे, इट। एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो ये इट होता है, ये इट का हमें आपको निर्जीव वस्तुओं के लिए लगाते हैं। काय के लिए लगाते हैं, नॉन लिविंग, जो मतलब जीवित नहीं होती उसके लिए भी लगाते हैं। ठीक है, अभी इसके आगे में थोड़ा सा और इसका आगे भी बताऊंगा, अभी पहले इसको समझो। अब इसके बाद लिखा है द लायन फॉट ब्रेवली, मतलब कि जो शेर है वो बहादुरी से लड़ा। क्या बोल रहा है, वो शेर बहादुरी से लड़ा है। अब इसमें एक चीज है, यहाँ पर जो लायन आया है तो हम निर्जीव वस्तु के लिए या फिर जानवरों के लिए काय का यूज करते हैं, इट का। ठीक है, लेकिन जब आपने देखा होगा कैसे जैसे जो जानवर होते हैं उनके ऊपर मूवीज बनती है ना, मूवीज, तो उनकी जो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, किसको, उनकी जो मूवीज बनती है ना उनकी कहानी को थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए, वो जैसा नायक है, जैसे कोई शेर है और उस मूवी का हीरो है ना, और जैसे कोई बिल्ली बिल्ली है उसकी हीरोइन है उस मूवी की, तो उनके लिए भी हम ही का प्रयोग या शी का प्रयोग कर सकते हैं। ओनली जो मूवीज बनती है, जैसे तुमने वो मोगली वाले नाटक देखना, आती है ना मूवी पे, उसको देखना, उसमें बताया गया थोड़ा सा, हम उनकी जगह पर कभी कभी ही और शी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर इसमें इट का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम इसको प्रोनाउन से चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लायन की जगह पे इट, तो ये प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, नाउन की जगह पर प्रोनाउन आ गया। अब इसके बाद थर्ड आता है द बेबी क्राइड लाउडली। अब यहाँ पर देखना, बेबी, बेबी का मतलब क्या होता है, बच्चा। अब मैंने एक चीज एक दिन तुमको समझाया था कि इट का प्रयोग हम बच्चों के लिए भी करते हैं, है ना। कैसे करते हैं, जैसे कि जब हमको किसी का जेंडर पता नहीं होता है ना, किसी का जेंडर पता नहीं आता है तो हम उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे मान लो किसी का लड़का हुआ है ना, तो अपन पूछते ना इट इज अ बॉय या गर्ल, तो मतलब उसको जेंडर पता नहीं है हमको, तो इसलिए हम उसका इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चों के लिए भी करते हैं, ऐसा बच्चा जिसको बच्चा हो या फिर छोटे बच्चे चाइल्ड बोल सकते हैं, तो चाइल्ड में भी हम इट इज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हमको उनका जेंडर पता नहीं होता है वहां पर। और इसका यूज कहां पर होता है, जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो इट का प्रयोग होता है। आ गया समझ में इट का। अब देखना यहाँ पर थर्ड वाला, इसमें देखते हैं चौथा वाला, द टीचर वॉज बिजी इन द प्रोजेक्ट। जो टीचर थे, शिक्षक थे, वो कार्य प्रोजेक्ट में व्यस्त थे। तो यहाँ पर जो टीचर है ना, तो टीचर तो ये आपने पढ़ा था, ये कॉमन नाउन है। अब ये कॉमन नाउन तो है, लेकिन यहाँ पर किसी टीचर का जेंडर हमें पता नहीं है, क्यों, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इट। आया समझ में आप, मतलब कोई चीज का अपने को जेंडर पता नहीं, बहुत सारे होते हैं, चाइल्ड का नहीं पता होता है, बेबीज का नहीं पता होता है, टीचर का पता नहीं होता है, तो उसमें हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका आता है द लुक्ड अफ्रेड। क्या लिखा है, द लुक्ड अफ्रेड, द लुक्ड अफ्रेड। यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन ये लुक्ड लिखा हुआ है। लुक का मतलब क्या होता है, देखना। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर जैसे हमको लुक्ड की जगह पे हम इट का प्रयोग कर सकते हैं इसके पहले, क्यों, क्योंकि ये भी नाउन है ना, तो यहाँ पर इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं कि लुक्ड मतलब किसी को देखना, तो उसके लिए भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है
टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कि भैया इसने पूछ लिया कि प्रोनाउन तो हमने पढ़ा है, लेकिन प्रोनाउंस होते कितने प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता रहा हूं आपको। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद डोमेस्टिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एक रेसिप्रोकल नाउन। उसको रेसिप्रोकल नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं आज अंदर से। आज मैं आपको 4 ही बताऊंगा, बाकी के 4 कल बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर आई है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी। और यू का यू ही रहता है हमेशा, उसका ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है कभी भी, ये बात ध्यान रखना। यू का ऑब्जेक्ट भी हमेशा यू ही रहता है। अब इसके बाद वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? उसके बाद दे का देम, वेरी गुड। ही का हिम, शी का और इट का इट ही रहता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो पजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। माय का माय, उसके बाद आवर का आवर्स, यूर का यूर्स, हिज का हिज, इसका हिज का हिज रहता है क्योंकि सिंगल है ना। उसके बाद हर का हर्स, इट का इट्स का इट्स का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, वो इट से ही रहता है, ठीक है। दियर का दियर। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है ईच अदर। ये ईच अदर का मतलब होता है दो या दो, मतलब सिर्फ दो के लिए यूज होता है। ईच अदर कितने जनों के लिए? दो के लिए यूज होता है, ठीक है। मतलब किसी पर्सन के लिए, किसी वस्तु के लिए, है ना, उसके लिए हम दो का ही यूज कर सकते हैं बस इसमें, ईच अदर में। और वन अनदर मतलब 2 या 4 से भी अधिक, 4 से अधिक के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं, है ना। मतलब जो कभी भीड़ में जाते हैं दोस्त 8-10 साथ में, उसके लिए यूज करते हैं। वस्तु भी हो कोई सी तो 4 से ज्यादा होती है, या फिर ये जो ईच अदर है ये 2 से अधिक होते हैं। जैसे यूर का क्या बनेगा इसमें? यूर सेल्फ, माय का माय सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, देम दे का देमसेल्फ, वी का आवरसेल्फ, इट का इटसेल्फ। अब देखना यदि इसमें जो सिंगुलर लिखा हुआ है, सिंगुलर लिखा हुआ है तो सेल्फ लगा है, SELF, ठीक है। अगर प्लूरल है तो सेल्फुस लगा है। सेल्फ कैसे, उसको कैसे लिखेंगे? जैसे कि इसमें लिखा हुआ है देम सेल्फ, देम सेल्फ में देम ये तो लिख दिया, लेकिन सेल्फ में SELVES, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है ना, मतलब 2 से ज्यादा है तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? प्लूरल में सेल्फ VES लगेगा, ठीक है। उसके बाद आवर सेल्फ, वी का भी आवर सेल्फ, इसमें भी VES लगा हुआ है। फिर इट का इट सेल्फ क्योंकि ये सिंगुलर है। और यू का देखना हमेशा, अगर सिंगल किसी एक व्यक्ति की बात कर रही है तो यूर सेल्फ लिखेंगे। यस सर। अगर 2 से अधिक की बात कर रहे हैं तो यूर सेल्फ लिखेंगे। यूर सेल्फ सेल्फ, ठीक है। सेल्फ। आ रही बात समझ में? yes. ये तुमको समझ में आया बिल्कुल? सभी को समझ में आया? yes, sir. कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। कल हम इसके बारे में थोड़ा और इन डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है।